अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जिस टॉपिक पर जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक व मौजू है कि क्या सफ़ेद बालों को काला करने वाला सफ़ेद बालों को काला करने की वजह से जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। क्या इस हदीस की सनद उसूल हदीस व अस्माउर रिजाल व अलजरह तादील के मीज़ान पर सही है या सही नहीं है। इसी तरह से क्या इस हदीस को दलील बनाकर सहाबा ने किसी दूसरे सहाबा के ऊपर इस तरह का फतवा लगाया है। क्या किसी ताबई ने किसी दूसरे ताबई पर इस तरह का फतवा लगाया है। क्या इस हदीस के बारे में इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने पूरे हवाले के साथ बात रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अक्सर व बेशतर डिग्री याफ्ता मौलवी हजरात जब सुनते हैं या उनसे सवाल किया जाता है इस बारे में या कोई इस बारे में अपने सफ़ेद बालों को या सफ़ेद दाढ़ियों को काला रंग लगाता है, काला खिजाब करता है, तो उनके तरफ से ये जवाब होता है कि काला रंग लगाना सफ़ेद बालों को हराम है। इसी तरह से जो लोग अपने सफ़ेद बालों को काला रंग लगाएंगे वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। इस हदीस को दलील बना करके इस तरह से फतवा दिया जाता है। तो क्या इस तरह से फतवा देना उनका दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वो हदीस किस तरह से है और उस हदीस की सनद क्या है और वो हदीस किन किन कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। तो देखिए, यह हदीस कई सनदों से है, तमाम सनदों पर कलाम है, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से जो ये हदीस है, यह हदीस जैसा कि हम आगे वजाहत करेंगे किन किन कुतुब हदीस के अंदर है और इसके अंदर क्या इल्लतें हैं, वो इल्लतें दुरुस्त भी हैं या दुरुस्त नहीं हैं, उस बारे में भी हम खुलासा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं इस बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जमाने में एक कौम ऐसी होगी जो कबूतर के पोटे की तरह स्याह खिजाब लगाएगी, यानी काला रंग लगाएगी अपने सफेद बालों में। ये लोग जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। यह हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4212, सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 5078, 5075, अल मिस्कात के अंदर हदीस नंबर 4452, इसी तरह से अल-अमाली के अंदर हदीस नंबर 2710, सुनन कुबरा निसाई की हदीस नंबर 9293, मुस्नद अबू याला के अंदर हदीस नंबर 2603, मुश्किलुल आसार तहावी की हदीस नंबर 3699, तबरानी कबीर के अंदर हदीस नंबर 12254, इब्ने साहिन की फी नासिख वल मनसूख 618 पर, सुनन कबीर बहकी के अंदर हदीस नंबर 14824, शोएबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी की हदीस नंबर 5997, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 2470, तारीखुल कबीर इब्ने अबी खस्मा की हदीस नंबर 909, अल-मुख्तारा के अंदर जिया अल-मक़दसी की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 233, हदीस नंबर 244, 245, 246, इसी तरह से इमाम बगवी ने सरा सुन्ना के अंदर हदीस नंबर 3080 वगैरह पर नकल की है। इस हदीस के बारे में मुहद्दिसीन के क्या राय है वो हम देखते हैं। तो इस हदीस के बारे में हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हाजा हदीस हसन गरीब, कि यह हदीस हसन है और गरीब है। जैसा कि शेर अलामुन नबला के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 339 के अंदर, और इसी तरह से हाफिज इराकी ने इसकी सनद को जय्यद लिखा है। तखरीज यहिया उलूमुद्दीन के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 143 में। इसी तरह से हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सनद को कवी करार दिया है, फतहुल बारी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 499 में। और इसकी सनद को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह वगैरह ने भी सनद सही लिखा है। इसी तरह से इसकी सनद के अंदर एक रावी पर थोड़ा कलाम है, वो भी
हाफिज इब्न अल-जौजी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से। इसकी सनद के अंदर रावी अब्दुल करीम, कुछ सनदों के अंदर अब्दुल करीम नाम है, वजाहत नहीं है, तो कुछ जो सही सनद है उसके अंदर पूरी वजाहत है कि अब्दुल करीम से मुराद कौन है। तो अब्दुल करीम जज़री को हाफिज इब्न अल-जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल करीम इब्न अबू मुखारिक समझकर इस पर जरह की है, जैसा कि किताबुल मौज़ूआत के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 55 हदीस नंबर 1455 में देख सकते हैं। यानी इस हदीस को हाफिज इब्न अल-जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल मौज़ूआत, यानी जहां पर मौजू मनगढ़ंत हदीसों को नकल किया है, उस किताब के अंदर इस हदीस को नकल किया है। हालांकि इस हदीस की बाद सही सनदों में अब्दुल करीम से मुराद अब्दुल करीम जज़री है, जैसा कि सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4212 में देख सकते हैं, और शरह सुन्ना जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 92 के अंदर हदीस नंबर 3180 में इमाम बगवी ने कहा अब्दुल करीम से मुराद हुआ जज़री, कि अब्दुल करीम जज़री है, और यह सिका है अक्सर मुहद्दिसीन के नजदीक। और मेरी तहकीक में भी इसकी सनद सही है, लेकिन इस हदीस में आखिरी जमाने में एक कौम पैदा होगी जो अपने कबूतर के, जो अपने बालों को यानी सफेद बालों को कबूतर के पोटों की तरह काला रंग लगाएंगे, वह जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। इसके अंदर एक निशानी बताई गई है, लेकिन उनके क्या गुनाह होंगे उसका जिक्र नहीं है। हाफिज इब्न अल-जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के बारे में यही फाहम समझा है कि वह अपने किसी गलत अकीदे और गलत अमल की वजह से जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगे, काला रंग लगाने की वजह से नहीं। देखिए अल मौज़ूआत के अंदर इब्न अल-जौजी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 55 मालूम हुआ कि सफेद बाल काले करने की वजह से जन्नत की खुशबू से महरूम होंगे, इसकी सराहत नहीं है, जबकि सफेद बालों को काला करने का रवाज बूढ़ों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मालूम होता है। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिनकी उम्र 97 साल बताई जाती है, उनको इस्लाम कबूल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके सर और दाढ़ी के जो सफेद बाल हैं उसको बदल दो और काले रंग से इनको बचाना। और सहाबा और ताबईन की एक जमात इस खसूसियात को समझती थी, इसलिए वह एक जमात अपने सफेद बालों में काला रंग इस्तेमाल करती थी। और आज अगर कोई अपने सफेद बालों को काला करता है तो यह कोई नया काम नहीं कर रहा है, न उस वईद वाली हदीस की जद में आएगा। वह तो एक निशानी बताई गई है, जैसे ख्वारिज के बारे में, खारजियों के बारे में यह निशानी बताई गई कि वह अपने सर के बाल मुड़ाएंगे, यानी खारजी जो होंगे वो अपने सर पर बाल नहीं रखेंगे, हमेशा उस्तूरे से मुड़ाएंगे, जैसे कि सही बुखारी में हदीस नंबर 7562, सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 249 में देख सकते हैं। तो क्या इस हदीस को, खारिज वाली जो ख्वारिज की हदीस है, इस हदीस को दलील बनाकर यह कहा जा सकता है कि उस दौर से लेकर आज तक जो भी अपने सर के बाल मुड़वाएगा वो खारजी कहलाएगा? हरगिज नहीं। और खारजियों के बाल निकालने की वजह से, बाल मुड़वाने की वजह से उनको कत्ल करने की ख्वाहिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं जाहिर की, बल्कि उनके बदआमालियों की वजह से, बुरे कामों की वजह से उनको कत्ल करने की ख्वाहिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर की थी। और बाल मुड़वाना हराम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर के बाल हमेशा मुड़ाते थे। इस बारे में सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 249, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 599, सुनन दारमी में हदीस नंबर 778
اور तबरानी सगीर के अंदर हदीस नंबर 11 से 41 वगैरह में देख सकते हैं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को ज़ईफ लिखा है, लेकिन इसकी सनद हसन है, ज़ईफ नहीं है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से यहां पर खता हुई है। इसकी सनद के अंदर हम्माद इब्न सलमा ने अता इब्न साहिब के हाफिजा खराब होने से पहले सुना है, यह बात साबित है। इस बिना पर इसकी सनद हसन है। इसी तरह से सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 1752 वगैरह में है कि बाल की सफेदी यानी खिजाब रंग के जरिए बदल डालो और यहूद व नसारा की मुसाबिहत अख्तियार न करो। मालूम हुआ कि यहूद व नसारा अपने सफेद बालों में कोई रंग नहीं लगाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बालों में रंग लगाओ। क्या इस हदीस को दलील बनाकर कहा जाएगा कि जो सफेद बाल नहीं रंगता वह यहूदी नसरानी की मुसाबियत अख्तियार कर रहा है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और भी कई सहाबा अपने सफेद बाल दाढ़ी को सफेद ही रखते थे, कोई रंग नहीं लगाते थे। जैसा कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 365 वगैरह में है कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने सफेद दाढ़ी के बाल को सफेद ही रखते थे, उसमें कोई रंग नहीं लगाते थे। इसी तरह से जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी आता है कि जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने सफेद बाल दाढ़ी को सफेद ही रखते थे। मुसनद अली इब्नुल जाद के अंदर हदीस नंबर 3333 वगैरह में देख सकते हैं। तो मालूम हुआ कि जो हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं, उस हदीस के अंदर जो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आखिरी जमाने में एक कौम ऐसी होगी जो कबूतर के पोटे की तरह काला रंग लगाएगी, ये लोग जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। तो सिर्फ काला रंग लगाने की वजह से सफेद बालों में जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे, ये वजह नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबा इस हदीस के बारे में अच्छी तरह से समझ रखते थे, अच्छी तरह से इसका फहम रखते थे। इसीलिए आप देखें कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु और भी कई सहाबा अपने सफेद बाल दाढ़ी को काला रंग लगाते थे। तो क्या उन पर इस तरह से फतवा लगेगा? आज के जो मौलवी फतवा लगाते हैं उनके बारे में फतवा नहीं लगाते, बल्कि कहते हैं कि वो सहाबा तो उनके गुनाह तो माफ थे, अल्लाह तो उनसे राजी था, वो अल्लाह से राजी थे। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कई हदीसें भी हैं कि मेरे बाद सहाबा की पैरवी करना, हालांकि वो हमारे नजदीक उसकी सनद ज़ईफ है, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह वगैरह ने भी उसकी सनद को हसन करार दिया है। सुनन इब्न माजा वगैरह के अंदर हदीस है। तो सहाबा की पैरवी करते हुए, सहाबा की पैरवी करने के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह साबित हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की पैरवी करने का हुक्म दिया है। और फिर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके बारे में अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं कि जब उनको शहीद किया गया तो उनके बालों में वस्मा से खिजाब किया हुआ था। यानी वस्मा एक बूटी है जो काला रंग छोड़ती है, उस काले रंग से हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बालों को खिजाब किए हुए थे, काला रंग लगाए हुए थे। और शहादत पाने से पहले अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हदीस को ला रहे हैं जन्नत की खुशबू से महरूम वाली, कि वह शख्स जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा जो काला खिजाब लगाएगा, काला रंग लगाएगा बालों में। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप देख सकते हैं जो नसीहत की हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत पाने से पहले। तबरानी कबीर के अंदर हदीस नंबर 2859, 2782, मुख्तसर तारीख दिमश्क
लईब मंजूर की जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 142 वगैरह में अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को इन्होंने नसीहत की, और ये बात यकीनन कहा जा सकता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सर और दाढ़ी के बाल को जरूर देखे होंगे। वो काला रंग लगाते थे, वस्मा से रंगते थे, जैसा कि शहादत पाने के बाद अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु गवाही दे रहे हैं। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। यह दलील है इस बात की कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ये समझते थे, इस हदीस के बारे में अच्छी तरह से ये फाहम रखते थे कि ये हदीस के अंदर जो कहा गया है ये बालों में काला रंग लगाने की वजह से जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे, ये वजह नहीं है। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के बारे में अच्छी तरह समझते थे। वरना अगर काला रंग लगाने की वजह से जन्नत की खुशबू से महरूमी की बात होती तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को जरूर मना करते कि आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुनाई है कि जो अपने सफेद बाल दाढ़ियों को काला रंग लगाएगा, काला खिजाब लगाएगा, वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जरूर अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु उनको सुनाते, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके बारे में अच्छी तरह ये जानते थे कि सफेद बालों को काला रंग लगाने की वजह से जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे, ये बात नहीं है, बल्कि बदआमालियों की वजह से, बुरे अकीदा रखने की वजह से वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे, ये बात हो सकती है। वरना सहाबा तो एक दूसरे की इस्लाह करने के लिए थे। किसी सहाबी के गलत अमल पर वो खामोश रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी तरह से न अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने तनकीद की हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाल को देखकर, दाढ़ी को देखकर कि वो खिजाब लगाए हुए थे, और यकीनन ये बात कहा जा सकता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को करबला जाने से पहले, सफर करने से पहले अच्छी तरह से देखे थे, बात किए थे, समझाए थे, बुझाए थे, लेकिन उनकी बात को वो नहीं माने, सफर पर वो चल दिए। सफर पर जाने के बाद कुछ ही दिन के बाद उनको शहीद किया गया, और अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु शहादत के बाद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु बालों में वस्मा यानी काला रंग से खिजाब किए हुए थे, काला रंग लगाए हुए थे। तो तमाम बातों का खुलासा यही है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, कि यह जो हदीस है, यह हदीस के अंदर जो ये कहा गया है कि जो लोग काला रंग इस्तेमाल करेंगे वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे, तो काला रंग लगाने की वजह से नहीं, बल्कि गलत अकीदा रखने की वजह से, बुरे आमाल, गलत आमाल करने की वजह से वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। ये बात दुरुस्त मालूम होती है, क्योंकि सहाबा की एक जमात, ताबईन की एक जमात अपने सफेद बाल दाढ़ियों को काला रंग करती थी, काला खिजाब लगाते थे। इसी तरह से आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी काला रंग लगाने को पसंद करती थी, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर वजाहत की है। और मुख्तलिफ सहाबा ने मुख्तलिफ रंगों को इस्तेमाल किया है अपने सफेद सर और दाढ़ी के बालों में। कोई सहाबा असफर रंग लगाते थे, पीला रंग लगाते थे, तो कोई सहाबा सिर्फ मेहंदी लगाते थे, तो कोई सहाबा लाल रंग लगाते थे, अहमर रंग लगाते थे, तो कोई सहाबा काला रंग लगाते थे, तो कोई सहाबा सफेद ही रखते थे। तो इस तरह से मुख्तलिफ सहाबा से मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करना यह हदीस से साबित है। इसमें चॉइस रखा गया है, जिसको जो रंग पसंद आए वो लगा सकता है। जो मना की दलील है अबू कुहाफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से, तो जिसकी हालत उनके हालत के जैसी हो उसके लिए काला रंग लगाना बेफायदा है, इसलिए मना है। बाकी कोई भी औरत हो चाहे मर्द हो, अगर उनके बाल सफेद हो चुके हैं तो वो काला रंग लगा सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें कोई हरज मालूम नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हदीस के फहम को सहाबा और ताबईन के फहम के मुताबिक समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।